एक ऐसी आइलैंड जहां फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका था, एक ऐसी सीक्रेट जिसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर ली, और एक आदमी जिसने मर के भी सच बोला। ये है एगहेड आर्क, वन पीस का सबसे बड़ा आर्क। और आज मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, एक एक चीज। चलो शुरू करते हैं। जैब स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड लाइन मैन आगे बढ़ रहे थे। उनका जहाज एक अजीब जगह के पास आ गया, एगहेड आइलैंड। इसको लोग कहते हैं फ्यूचर आइलैंड, क्योंकि यहाँ का टेक 500 साल आगे है बाकी दुनिया से। फ्लाइंग कार्स, जायंट रोबोट्स, एआई, होलोग्राम, और इस सब का क्रिएटर डॉक्टर वेगापंक, वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। जीनियस हान, डेंजरस और भी ज्यादा। अब यहाँ ट्विस्ट है भाई, वेगापंक सिर्फ एक इंसान नहीं है। उसका दिमाग इतना बड़ा था कि उसने खुद को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। शाका, लॉजिक और विजडम लिलिथ, इविल और ग्रीड एडिसन, एक्सपेरिमेंट्स का जुनून पाइथागोरस, डेटा और कैलकुलेशन एटलस, एंगर और स्ट्रेंथ यॉर्क, खाना और नींद, हर एक सैटेलाइट एक अलग पर्सनालिटी है, पर सब वेगापंक के एक ही ब्रेन से कनेक्टेड हैं। स्ट्रॉ हैट्स लैंड करते हैं, मिलते हैं लिलिथ और शाका से, और फिर सब कुछ पलट जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP0 भेजा है, रॉब लुचिकाकू और स्टुसी। मिशन वेगापंक को खत्म करो, क्योंकि वेगापंक जानता है एक ऐसी ट्रूथ जो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को तबाह कर सकती है। पर यहाँ एक सरप्राइज था। स्टुसी वो CP0 एजेंट थी, हाँ, पर वो एक्चुअली मैट्स का स्पाई थी, वेगापंक की साइड पे। उसने लूची और काकू दोनों को सेडेट कर दिया एक ही बार में। और फिर आए सेराफिम। ये है न्यू जनरेशन पैसिफिस्टास, पर ये सिर्फ मशीन्स नहीं हैं। ये हैं वॉरलॉर्ड्स के क्लोन्स बचपन के, और इनके अंदर है लूनारियन DNA, SS स्नेक, बोआ हैनकॉक शार्क, मीहॉक स्पेयर, कुमा शार्क, जिनबे भाई लफी, जोरो संजी रॉबिन, सब एक एक सेराफिम से लड़ रहे थे। और ये क्लोन्स इतने पावरफुल थे कि फुल क्रू भी बैरली रोके। SS स्नेक ने तो लफी को स्टोन बना दिया था मिड फाइट। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, याद है यॉर्क, जो सैटेलाइट था सिर्फ खाना और नींद के लिए। वही यॉर्क ने वेगापंक को बिट्रे किया। उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को सिग्नल दिया, उसने वेगापंक की रिसर्च सैबोटाज की, और उसने चाहता था कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सोलो साइंटिस्ट बन जाए। ग्रीड, सिर्फ ग्रीड। और इस बिट्रेयल की वजह से एगहेड पे बस्टर कॉल से भी बड़ा अटैक आया। 44 मरीन शिप्स, जायंट रोबोट, गोरोसेई मेंबरहुड, और इमू का डायरेक्ट ऑर्डर, एगहेड को हिस्ट्री से मिटा दो। यहाँ पर जो हुआ वो वन पीस हिस्ट्री में लेजेंडरी है। वेगापंक मर के भी जीते। उसने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था एक मैसेज, और वो मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो गया। देन मुशी नेटवर्क के थ्रू उसने वर्ल्ड को बताया वॉइड सेंचुरी का सच में जानता था। दुनिया एक दिन डूबेगी, और जब डूबेगी सिर्फ एक इंसान है जो इसे रोका सकता है, डी नाम वाला कोई। भाई पूरी दुनिया सुन रही थी। मरीन्स, पायरेट्स, यांको, किंग्स, सैब, और फिर आया सेंट जे गार्सिया सैटर्न, गोरोसेई का मेंबर, सीधा एगहेड पे। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था लिटरली। उसने एक डीमन जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, और उसकी पावर्स देख के क्रू भी काम गई। कोई भी उससे देख के कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ खड़ा रह जाता था पैरालाइज्ड। लफी, सांजी, बॉनी, सैब हेल्पलेस। सिर्फ बॉनी एक मोमेंट के लिए यूज रोक पाई, अपने फादर कुमा की मेमोरीज की वजह से। अब सब chaos है, आइलैंड गिर रहा है, सैटर्न अटैक कर रहा है, मरीन्स चारों तरफ हैं। फ्रैंकी जायंट वेगा फोर्स रोबोट चला रहा है, फ्रैंकी शोगन वर्सेस मरीन्स वाला सीन। कुमा, जो ऑलरेडी एक रोबोट बन चुका था, वो वापस आया बॉनी को बचाने, अपनी बेटी को बचाने के लिए। लास्ट ब्रेथ मैन। तब तक रोया नहीं मैं, पर यहाँ रोना आ गया यार। और लफी ने गियर 5 आ गया, सैटर्न के साथ फुल फाइट, रबर रियलिटी बेंडिंग मैडनेस। आखिर में स्ट्रॉ हैट्स एस्केप करते हैं, वेगापंक के साथ नहीं, सिर्फ उसकी लेगेसी के साथ। और ये सब सिर्फ एगहेड पे नहीं हुआ। इस आर्क के दौरान पूरी दुनिया बदल गई। शैंक्स वर्सेस यूस्टस किड को एक ही अटैक में फिनिश कर दिया। एल्बाफ पे शैंक्स ने अपना कॉन्करर्स हाकी यूज किया, और किड तबाह हो गया। ब्लैकबियर्ड वर्सेस ट्रफाल्गर लॉ हार गया। उसका पोनेग्लिफ ब्लैकबियर्ड ने ले लिया। ये रियल पायरेट वर्ल्ड है भाई, कोई मर्सी नहीं। इमू का रिवील अब कंफर्म हो गया, वो वन पीस वर्ल्ड का असली रूलर है। गोरोसेई सिर्फ उसके पपेट्स हैं। कंक्लूजन, Why Egghead is everything, Egghead arc सिर्फ एक फाइट नहीं थी, यह था वन पीस का टर्निंग पॉइंट। इस E के आर्क में वॉइड सेंचुरी के सीक्रेट्स खुले, इमू कंफर्म हुआ एज विलन जॉय बॉय, और D का कनेक्शन हिंट हुआ, लुफी का गियर 5 और भी पावरफुल हुआ, कुमा की पूरी ट्रैजिक स्टोरी कंप्लीट हुई, वर्ल्ड को पता चला कि उन्हें क्या फेस करना है। ओदा ने एक बार फिर प्रूव किया कि वन पीस सिर्फ मंगा नहीं है, ये एक लेगेसी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करो कौन सा मोमेंट तुम्हारा फेवरेट था एगहेड आर्क में मैनहून, हिमांशु, और अगली बार मिलेंगे फाइनल सागा के अगले आर्क के साथ।